Ji, good morning, 10th class. It's our lecture number 18 today. That is unit number 2, Chinese New Year. And today you are going to translate paragraph number 5, 6, and 7. Hope you have learned the translation of paragraph number 2, 3, and 4 the last day. Right? So, after completing the Urdu translation of the unit today, you are also going to solve part C on your notebooks. That is page number 19. This is to translate the paragraph number 5, right? So you are going to translate part C or paragraph number 5 of the lesson on your neat notebooks. Is that clear? So let's start the translation. I'll provide you the Urdu meanings of the difficult words. Okay. Paragraph number 5 is giving good luck gifts. गिविंग देना, गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तहाइफ. तो खुशकिस्मती के तहाइफ देना. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. ये एक रिवायती मश्क है या रिवायती अमल है फॉर एडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना, लिटिल रेड एनवेलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे. नौजवानों की तरफ से बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती अमल है. फिल्ड विद मनी. अब वो छोटे सुर्ख लिफाफे कैसे होंगे? फिल्ड विद मनी, रकम से या पैसों से भरे हुए. इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, अलामती इजहार के तौर पर या एक अलामत के तौर पर, वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की. तो दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की. तो आने वाले साल की लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बच्चों को पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना भी नौजवानों का एक रिवायती अमल है. या आप इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, नौजवानों की तरफ से आने वाले साल की दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देना भी एक रिवायती अमल है. होप द ट्रांसलेशन इज क्लियर. इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी एक मामूल है, फॉर एल्डर्स, बड़ों की तरफ से, टू प्रेजेंट, पेश करना, रेड पैकेट्स, सुर्ख पैकेट्स, ये सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के. तो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे या सुर्ख पैकेट पेश करना भी बड़ों का एक मामूल है. एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जाते, अनटिल, जब तक, द रेसिपिएंट, वसूल करने वाला, रेसिपिएंट हु रिसीव द एनवेलप्स, जब तक वसूल करने वाला या वसूल करनिंदा, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से चला नहीं जाता. तो लिफाफे जब तक नहीं खोले जाते, जब तक वसूल करनिंदा या वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला नहीं जाता. क्लियर. ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों का एहतराम. एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, मुंसलिक है, वाबस्ता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ, ऑफ द चाइनीज जोडियक, चाइनीज़ चीनी, जोडियक कहते हैं जो बुर्ज होते हैं या बरूज होते हैं, जिसको आप अपने बर्थ ईयर्स या साइंस कहते हैं. चीनी बरूज के 12 जानवरों में से हर एक के साथ 12 जानवरों में से एक के साथ हर साल को वाबस्ता किया जाता है या मुंसलिक किया जाता है. दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन, अक्सर, रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदगी करते हैं, इन डेकोरेशंस, सजावटों में, या इन जानवरों की अक्सर सजावटी अशिया में नुमाइंदगी की जाती है. दीज एनिमल्स, इन जानवरों की, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, अक्सर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है या पेश किया जाता है, इन डेकोरेशन, सजावटी अशिया में, या सजावटी अशिया में इन जानवरों की अक्सर नुमाइंदगी की जाती है. Some people believe that, कुछ लोग ये यकीन रखते हैं, those born during the year of particular animal, those वो लोग born जो पैदा हुए during the year, साल के दौरान, of a particular animal, एक ख़ास जानवर के या एक मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा हुए, may have the character traits, character means किरदार, traits means खसूसियात, qualities, तो उसकी किरदारी खसूसियात या उसकी किरदार की qualities,
मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की किरदारी खसूसियात रखते हैं। कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो लोग जो उस मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा हुए उस जानवर की किरदारी खसूसियात रखते हैं या किरदारी खसूसियात के हामिल हैं। इज़ दैट क्लियर? Watch the video repeatedly to understand the Urdu translation well. Now this is paragraph number 7 or the last paragraph of the lesson. Chinese New Year is the time. चीनी साल नौ वो वक्त है when the family should come together, जब ख़ानदानों को इकट्ठा होना चाहिए in order to give thanks, शुक्र या शुक्रिया अदा करने के लिए for the year that has passed, उस साल का जो गुज़र चुका है। चीनी साल नौ वो वक्त है जब ख़ानदानों को गुज़रे हुए साल का शुक्र अदा करने एंड री इन्विगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर। री इन्विगोरेट मीन्स अपने आप को मजबूत बनाना या नई ताकत और क़ुव्वत देना, देमसेल्व्स ख़ुद को अपने आप को फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, और आने वाले साल के लिए ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। चीनी साल नौ वो वक्त है जब ख़ानदान को गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा करने और आने वाले साल के लिए ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। Is that clear? So now this is the Urdu translation. I'll provide you the Urdu meanings of these 3 paragraphs. Right? Practice the Urdu imla, and next what you are going to do is to solve this part C on your NEET notebooks. Translate the following paragraph into Urdu. This is paragraph number 5 and you are going to translate this on your NEET notebook. Is that clear? You can ask if you have any queries. Take care.